एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 19 आज़ादी कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं बालचंद्रन चुलिकाट जी। इस कविता में कवि आज़ादी का वास्तविक मतलब बताता है। वह आज़ादी को कर्म के साथ जोड़ता है। अपने काम में लगे रहना ही आज़ादी है। कर्म करने वाला व्यक्ति आज़ादी का सुख भोग सकता है। आज़ादी का मतलब मनमाना स्वच्छंद व्यवहार नहीं है। कर्मशील व्यक्ति ही आज़ादी का लाभ उठा सकता है। आज़ादी श्रम पर निर्भर है। आइए अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? इस कविता के माध्यम से कवि बालचंद्रन चुलिकाट जी कहते हैं कि दर्जी के यहाँ काम करने वाला उसका शागिर्द यानी शिष्य अपने उस्ताद यानी गुरु से पूछता है कि आज़ादी क्या होती है। वह कई उदाहरण देकर जानना चाहता है कि क्या यही आज़ादी है? क्या जब नन्हा बछड़ा चरागाह में अपनी मर्जी से उछल कूद मचाता है वह आज़ादी है? या सूरज में अपना घोंसला बनाने की इच्छा करने वाली चिड़िया भी क्या आज़ादी भोग रही है होती है? या उत्तर दिशा में सीटी बजाकर दौड़ लगाती रेलगाड़ी आज़ादी से चलती है? अंधेरे में चलता यात्री जिसकी इच्छा लैंप पोस्ट यानी बिजली का खंभा दीप स्तंभ को कहते हैं, क्या वह आज़ादी है? बेफिक्र नींद लेना अथवा पहियों का निरंतर घूमते रहना आज़ादी है? अथवा मेरी निरंतर काम करते रहने वाली सुई से छुटकारा मिलना आज़ादी है? आज़ादी है क्या? दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थाके मांदे को बिस्तर। यूं तो अपने शागिर्द शिष्य यानी चेला की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए उस्ताद यानी गुरु जी से कहते हैं कि आज़ादी का मतलब है भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए, प्यासे को पीने के लिए पानी मिल सके, ठंड से सिकुड़ते व्यक्ति को गर्म कपड़े मिल जाए और थके मांदे व्यक्ति को विश्राम करने के लिए बिस्तर मिल जाए, अर्थात सामान्य व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। यानी कवि के लिए शब्दों की आज़ादी चाहिए, शिकारी के लिए शिकार पर तीर चलाने की आज़ादी चाहिए, तन्हाई यानी अकेलेपन से उकताए व्यक्ति को महफिल यानी सभा गोष्ठी चाहिए और भयभीत व्यक्ति को आश्रय चाहिए। आज़ादी का तात्पर्य है अज्ञानी को ज्ञानी मिल सके, ज्ञानी व्यक्ति कर्म कर सके और कर्मठ व्यक्ति बलिदान दे सके और बलिदान करने वाले को जीवन मिल जाए। यह आज़ादी की एक प्रक्रिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनत कश ही खा सकता है, यह वह कपड़ा जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। यूं तो दर्जी आज़ादी का वास्तविक अर्थ बताते हुए समझाता है कि
काम न करने वाला व्यक्ति आज़ादी का सुख नहीं भोग सकता। जो कपड़े नहीं सिएगा वह ऊंचे सपने देखने का हक भी नहीं रखता। सुई की नुकीली नोक पर आज़ादी टिकी है, अर्थात परिश्रम के आधार पर आज़ादी टिकती है। आज़ादी इस प्रकार की फसल है जिसे बोने वाला ही काटता है, अर्थात परिश्रम करने वाला ही आज़ादी का सुख भोग सकता है। आज़ादी इस प्रकार की रोटी है जिसे परिश्रम करने वाला ही खा सकता है। जिस कपड़े को दर्जी सिलता है वही उसे पहन सकता है, अर्थात श्रम करना ही उसका फल भोग सकता है, श्रम करने वाला ही उसका फल भोग सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा, अर्थात परिश्रम करने लगा। शागिर्द यानी शिष्य भी आज़ादी का असली अर्थ समझ गया और उसकी उलझन दूर हो गई। आइए मैं अब प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है, इस कविता के रचयिता बालचंद्रन चुलिकाड जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इस कविता में कवि ने किसका महत्व बताया है? उत्तर है, इस कविता में कवि ने परिश्रम करने वाले कर्मशील व्यक्ति के महत्व को बताया है। प्रश्न संख्या 3 है, इस कविता में कवि ने किस किसके उदाहरण दिए हैं? उत्तर है, इस कविता में कवि ने चिड़िया का, रेलगाड़ी का, बछड़े का, कपड़े और पहिए का उदाहरण दिए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्या शागिर्द की उलझन दूर हो गई? उत्तर है, जी हाँ, दूर हो गई, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आइए अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूं, यानी दीर्घ प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, शागिर्द अपने उस्ताद से क्या जानना चाहता है और क्यों? उत्तर है, शागिर्द अपने उस्ताद से आज़ादी का स्वरूप जानना चाहता था, क्योंकि शागिर्द को आज़ादी का सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। प्रश्न संख्या 2 है, अपने मन में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ लगा रहा था? उत्तर है, शागिर्द के मन में आज़ादी का अर्थ बछड़े की उछल कूद में, चिड़िया का घोंसले बनाने में, दौड़ती रेलगाड़ी में, अंधेरे में चलते मुसाफिर में प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 3 है, दर्जी आज़ादी का क्या अर्थ बताता है? उत्तर है, दर्जी के अनुसार आज़ादी का मतलब भूखे व्यक्ति को खाना, प्यासे को पानी तथा ठंड से सिकुड़ते व्यक्ति के लिए ऊनी कपड़े पहनाने में है। आज़ादी का सुख कर्मठ यानी काम करने वाला व्यक्ति को मिलता है। प्रश्न संख्या 4 है, इनके संदर्भ में आज़ादी क्या है? उत्तर है, कवि के लिए आज़ादी शब्द है, शिकारी के लिए आज़ादी तीर है, ज्ञानी के लिए आज़ादी कर्म है, कर्मठ के लिए आज़ादी बलिदान है। प्रश्न संख्या 5 है, कविता के अंत में दर्जी का फिर से कपड़े सीने लगा और शागिर्द सुई में धागा पिरोने लगा, क्या संकेत करता है? उत्तर है, यह संकेत करता है कि काम करना ही आज़ादी है। मेहनत कश यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही आज़ादी का सुख भोग सकता है। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आशय है, यूं तो इसका आशय यह है कि कपड़े सिलना और श्रम करना ही आज़ादी की नींव है। जो काम नहीं करेगा वह आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर आज़ादी टिकी है, अर्थात मेहनत कश व्यक्ति को ही आज़ादी का
सुख मिलता है। दूसरा है आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनत कश ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। आशय है, यूँ तो इस काव्यांश का आशय यह है कि आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काटता है, अर्थात परिश्रम करने वाला ही आज़ादी का उपभोग करता है। मेहनत करने वाला ही आज़ादी की रोटी को खाने का अधिकार रखता है। वही कपड़े पहन सकता है जो उसे सिलता है, अर्थात अपने श्रम का फल भोग सकता है। सप्रसंग व्याख्या। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थाके मांदे को बिस्तर। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सारांश के पाठ 19 कवि बालचंद्रन चुलिकाट द्वारा रचित कविता आज़ादी से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में कवि बालचंद्रन चुलिकाट जी ने आज़ादी का वास्तविक मतलब बताते हुए कहते हैं कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और कर्मशील रहना ही आज़ादी है। व्याख्या है, यूँ तो इस कविता के माध्यम से कवि बालचंद्रन चुलिकाट जी का कहना है कि आज़ादी का मतलब है भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए, प्यासे को पीने के लिए पानी मिल सके, ठंड से सिकुड़ते व्यक्ति को गर्म कपड़े मिल जाए और थके मांदे व्यक्ति को विश्राम करने के लिए बिस्तर मिल जाए। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, आप आज़ादी से क्या समझते हो? क्या सभी को मनमानी करने देना ही आज़ादी है? उत्तर है, अपने काम को ईमानदारी से करते जाना ही आज़ादी है। आज़ादी का मतलब मनमाना स्वच्छंद व्यवहार नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, जरूरतमंदों की सहायता करने को आप कैसा समझते हैं? उत्तर है, जरूरतमंदों की सहायता करने को हम बहुत अच्छा और आवश्यक समझते हैं। उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, आज़ादी कविता में आज़ादी का स्वरूप जिस प्रकार से समझाया गया है, क्या वह सही प्रतीत होता है? उत्तर है, आज़ादी कविता में आज़ादी का स्वरूप जिस प्रकार से समझाया गया है, जी हाँ, वह सही प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 2 है, आज़ादी के दुरुपयोग पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, आज़ादी का दुरुपयोग समाज की व्यवस्था को गड़बड़ाता है, यह अनुशासनहीनता ही है। आज़ादी पर नैतिकता का नियंत्रण होना चाहिए। आइए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट निश्चिंत नींद। प्रश्न संख्या 1 है, किसने किससे क्या पूछा? शागिर्द ने अपने उस्ताद से यह पूछा कि आज़ादी क्या होती है। प्रश्न संख्या 2 है, बछड़ा क्या करता है? बछड़ा चारागाह में उछल कूद मचाता है। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया किसे आज़ादी मान रही है? चिड़िया सूरज में घोंसला बनाने को आज़ादी मान रही है। चौथा है, अंधेरे में चलता मुसाफिर किसकी कामना करता है और क्यों? अंधेरे में चलता मुसाफिर लैंप पोस्ट की, यानी जो चौराहे पर लगी लाइट को हम लोग कहते हैं लैंप पोस्ट,
क्योंकि वही अंधेरे में रास्ता दिखलाता है। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 1 है, दर्जी के अनुसार आजादी का मतलब है। क है भूखे को खाना, ख प्यासे को पानी, ग ठंड से सिकुड़ते को ऊनी कपड़ा, घ उपर्युक्त सभी। तो दर्जी के अनुसार आजादी का मतलब है, यानी इसमें सारा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, घ ऑप्शन। दूसरा है, सूरज में घोंसला कौन बनाना चाहता है। सूरज में घोंसला कौन बनाना चाहता है। क आदमी, ख चिड़िया, ग वैज्ञानिक, घ कोई नहीं। तो सूरज में घोंसला कौन बनाना चाहता है, तो सूरज में घोंसला चिड़िया बनाना चाहती है, ऑप्शन ख। तीसरा है, आजादी की फसल को कौन काट सकता है। क बोने वाला, ख जमींदार, ग बेचने वाला, घ ये सभी। आजादी की फसल को कौन काट सकता है, तो बोने वाला, ऑप्शन क। चौथा है, रेलगाड़ी किस दिशा में दौड़ती सीटी बजाती जा रही है। रेलगाड़ी किस दिशा में दौड़ती सीटी बजाती जा रही है। क दक्षिण, ख उत्तर, ग पश्चिम, घ पूर्व। तो रेलगाड़ी किस दिशा में दौड़ती सीटी बजाती जा रही है, तो ऑप्शन ख उत्तर दिशा में। भाषा अध्ययन है। पहला है, हिंदी पर्याय लिखिए। क इसमें है शागिर्द, शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। ख आजादी, आजादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। ग मुसाफिर यानी यात्री। जवाब यानी उत्तर। अंग पनाह आश्रय। च तन्हाई अकेलापन, अकेलापन। दूसरा है, विलोम शब्द लिखिए। क है ज्ञानी, ज्ञानी का विलोम शब्द होगा अज्ञानी। ख कर्मठ, कर्मठ का विलोम शब्द होगा निकम्मा। ग है मुक्ति, मुक्ति का विलोम शब्द होगा बंधन। घ है आजादी, आजादी का विलोम शब्द होगा गुलामी। तीसरा है, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, दर्जी कपड़े सीने लगा, यानी वाच्य परिवर्तन है दर्जी द्वारा कपड़े सिए जाने लगे। उसी तरह है क शागिर्द सुई में धागा पिरोने लगा, इसका वाच्य परिवर्तन होगा शागिर्द द्वारा सुई में धागा पिरोए जाने लगा। ख है, रेलगाड़ी सीटी बजाने लगी, रेलगाड़ी द्वारा सीटी बजाई जाने लगी। चौथा है, विशेषण बनाओ। क ऑप्शन है ऊन, तो ऊन का विशेषण होगा ऊनी। ख है सूत, सूत का विशेषण होगा सूती। ग है चमक, चमकीला। घ है ज्ञान, ज्ञानी। अंग है बलिदान, बलिदानी। इस तरह से आप सभी का ये पाठ आज़ादी कविता समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ में जितने भी प्रश्न और अभ्यास है उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा, और जितने भी शब्द और भंडार हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अवश्य लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से ये पाठ आपका यही समाप्त हुआ। मैं संजय सर, थैंक यू।